Good morning, student. Myself, Roshan Kumar from Gateway School. Today, we will discuss about the chapter 2. The chapter name is Food, and this is the second part of the chapter. In which today we will discuss about the kinds of foods, different kinds of foods. There are three kinds of foods: energy-giving foods, body-building foods, and protective foods. तो आज हम लोग चैप्टर 2 फूड का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग काइंड्स ऑफ फूड को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ फूड में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि इसके तीन पार्ट होते हैं, यानी कि तीन तरह के फूड हम लोग ईट करते हैं, यानी कि खाते हैं। जिसमें पहला था एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड वन था बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड वन था प्रोटेक्टिव फूड। तो हम लोगों ने कल पार्ट फर्स्ट में जो देखा था कि फूड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों को मतलब जीवित रहने के लिए यानी लिव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों को एनर्जी देता है। उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज को कर पाते हैं, बहुत सारे काम को कर पाते हैं, प्ले कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग कर पाते हैं। जो फूड होता है वो हम लोगों को एनर्जी भी देता है, हम लोगों को बढ़ने में भी मदद करता है, यानी कि ग्रो करने में मदद करता है, और हम लोगों को स्टे हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। जो फूड होते हैं उसमें बहुत प्रकार के क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोगों को मतलब सभी तरह के विटामिन को लेने के लिए हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फूड को प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में हम लोगों को खाना चाहिए, ताकि हम लोगों को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और जो एनर्जी होते हैं वो हमारे शरीर गेन कर सके, यानी कि प्राप्त कर सके। तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ फूड को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट वन है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि दैट फूड व्हिच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये कल मैंने बताया, तो आज हम लोग देख लेते हैं एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है। एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ऐसा भोजन जो हम लोगों को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो फूड दैट गिव्स एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कह रहा है कि ऐसा भोजन जो क्या करता हो, हम लोगों को एनर्जी देता हो, मतलब ऐसा भोजन जिसको खाने से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। एनर्जी मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। तो ऐसा भोजन जो हम लोगों को क्या देता हो, एनर्जी देता हो, यानी कि ऊर्जा देता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च। जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो स्टार्च है ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स है, न्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं। तो वही कह रहा है इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च। जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो किस चीज में रिच होते हैं, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो इसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेंड वन फैट्स। तो दोनों के अलग अलग एग्जांपल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हम लोग राइस, पोटैटोज, व्हीट एंड शुगर, इन सभी प्रोडक्ट से, फूड आइटम से हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो राइस, पोटैटो, व्हीट एंड शुगर आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फैट्स में हम लोग देखें तो जितने भी ऑयली सब्सटेंस है, यानी कि जो हल्का ज्यादा फिसलता हो, मतलब जो हल्का ज्यादा ऑयली हो, यानी कि ऑयल, बटर एंड घी, ये सभी किसके एग्जांपल है, फैट्स के एग्जांपल। अगर आपको बोला जाए कि एनर्जी गिविंग फूड के एग्जांपल दिया जाए तो आप ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल देना है तो आप लोगों को सिर्फ यही चार का एग्जांपल देना है, शुगर, व्हीट, पोटैटो और राइस का। फैट्स का अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो अगर बोल रहा है कि फैट्स का एग्जांपल बताएं, तब आप लोग को ये एग्जांपल देना है ऑयल, बटर एंड घी। लेकिन जब कहा जाए कि एनर्जी गिविंग फूड का एग्जांपल दीजिए तो आप दोनों में से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का दोनों का एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग बोला जाए तो आप अलग अलग एग्जांपल दीजिएगा।
तो वही कह रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, ऐसा फूड जो हम लोगों को एनर्जी देता है, उसी को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड वन है बॉडी बिल्डिंग फूड। कल मैंने बताया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं, द फूड which help us to grow and repair our bones, muscles and other organs of our body is known as body building food। मतलब ऐसे फूड जो हम लोग को क्या करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं और हमारे जो बॉडी के टूटे हुए भाग होते हैं यानी कि बोन्स, मसल्स और भी अदर ऑर्गन्स उनको रिपेयर करते हैं यानी कि मरम्मत करते हैं, उसी को हम लोग कौन सा फूड कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो कह रहे हैं फूड that help us to grow and build our muscles is called body building food। यानी कि ऐसा भोजन यानी फूड that help us to grow, ऐसा भोजन जो हम लोगों को क्या करता हो, बढ़ने में मदद करता हो, बढ़ने में हेल्प करता हो। एंड बिल्ड आवर मसल्स यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं यानी कि मांसपेशियां होती हैं उनको बनाने में मदद करता हो, इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। एक बार फिर देख लेते हैं, फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो यानी कि ऐसा भोजन जो हम लोगों को बढ़ने में मदद करता हो, एंड बिल्ड आवर मसल्स और क्या करता हो, हमारे जो मसल्स होते हैं यानी कि मांसपेशियां होती हैं उनको बनाने में हेल्प करता हो, उसी को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए तो इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इसका बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जांपल की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, तो मिल्क, चीज, फिश, एग एंड मीट। मतलब ज्यादातर जो बॉडी बिल्डिंग फूड का जो एग्जांपल होता है वो एनिमल्स प्रोडक्ट होता है। मतलब ऐसे फूड आइटम जो हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, एनिमल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे मिल्क हम लोग को काऊ फैटों से मिलता है, चीज भी हम लोगों को मिल्क से बनता है और मिल्क कहां से आता है, एनिमल्स के यहाँ से। फिश, एग एंड मीट और भी बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे पल्सेस भी होते हैं यानी बहुत प्रकार की जो दालें होती है वो भी बॉडी बिल्डिंग फूड का सोर्स माना जाता है। तो आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जांपल मतलब लिखने के लिए बोला गया तो आप लोग ये सभी एग्जांपल को लिखिएगा यानी कि मिल्क, चीज, फिश, एग एंड मीट ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है, ये हम लोगों को ग्रो करने में और हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे बोन्स और हमारे टीथ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद हमारा थर्ड वन है प्रोटेक्टिव फूड यानी कि ऐसा फूड जो हम लोगों को क्या करता है, टू प्रिवेंट डिजीज इन आवर बॉडी यानी कि डिजीज को हमारे शरीर में यानी कि हम लोगों को बीमार होने से रोकता है। तो वही कह रहा है, इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो कह रहा है द फूड दैट हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज। मतलब ऐसा भोजन जो क्या करता है, हम लोगों को बीमारियों से लड़ने में, यहाँ पे डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारियां, फाइट मतलब लड़ना। तो वही कह रहा है ऐसा फूड जो हम लोगों को क्या करता हो, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। तो वही कह रहा है द फूड दैट हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज एंड टू रिमेन हेल्दी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि ऐसा फूड जो हम लोगों को बीमारियों से लड़ने में मदद करता हो और हम लोगों को स्वस्थ रखता हो यानी कि हेल्दी रखता हो, उसी को हम लोग कौन सा फूड कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। इसका सेकंड पॉइंट देखें तो इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ये किस न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव फूड में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स यानी कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन सभी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और नट्स मतलब बादाम, जो बादाम होता है वो किस में रिच होते हैं, विटामिन और मिनरल्स में। तो आप लोग जब कभी भी बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो आपको ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स की दवाएं देती है और नहीं तो बोलती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो उसको खाइए ताकि आप लोग बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाइए। तो वही कहता है
जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वो हम लोगों को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और हम लोगों को स्वस्थ रखता है। और ये क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स में बहुत ही ज्यादा इस फूड में पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स देखें। तो आज हम लोगों ने काइंड्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होता है, मतलब ऐसे फूड जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। और ये कौन से मतलब एनर्जी गिविंग फूड्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो राइस, बटर, वाइन, पोटैटोज, शुगर, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ऐसा फूड जो हम लोगों को बढ़ने में मदद करता हो और हमारे मसल्स को बिल्ड करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे बोन्स और टीथ को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो ज्यादातर इसके एग्जांपल एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे फूड आइटम जो एनिमल्स के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि मिल्क, चीज, एग, फिश, मीट, ये सभी इसके एग्जांपल है। थर्ड वन की बात किया जाए तो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ऐसा फूड जो हम लोगों को क्या करता है, फाइट विद डिजीज, यानी कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, और टू स्टे हेल्दी, यानी कि हम लोगों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। उसी को हम लोग कौन सा फूड कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये क्या, ये कौन कौन से इसमें विटामिन पाए जाते हैं, तो इसमें मतलब विटामिन और मिनरल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल की बात किया जाए तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स, नट्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। आप लोग बुक में पेज नंबर 11 देखिएगा, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, पेज नंबर 11, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो आप लोग को बुक में करना क्या है, हैव यू मील एट फिक्स्ड आवर डेली, यानी कि जो आप अपना भोजन करते हैं वो किसी मतलब कोई फिक्स समय तो होगा, मतलब समय के अनुसार ही तो करते होंगे। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया तो वो कब करते हैं, लंच हो गया तो वो कब करते हैं, डिनर हो गया तो वो कब करते हैं, स्नैक्स हो गया तो वो कब करते हैं, सबका तो समय होगा। ये नहीं हुआ कि लंच आप लोग डिनर की जगह पे कर लिए और ब्रेकफास्ट आप लोग लंच की जगह पे मतलब कर लिए, उल्टा पुल्टा तो नहीं करते। तो वही कर रहा है कि आप जितना बजे जो चीज करते हैं उसको यहाँ पे एक घड़ी दिया हुआ है, उसको इंडिकेट करके बताना है। तो पहला है ब्रेकफास्ट, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तो सुबह में करते हैं। तो सुबह में कितने बजे करते हैं वो आप अपने हिसाब से इंडिकेट कीजिए इस घड़ी में, पेंसिल से इसको इंडिकेट करना है कि कितने बजे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड वन है लंच, लंच आप लोग कितने बजे करते हैं तो वो भी इसमें इंडिकेट करना है। थर्ड वन है हमारा इवनिंग स्नैक्स, जो शाम का स्नैक्स होता है वो आप लोग कब कितने बजे करते हो उसको भी इंडिकेट करना है। और जो हमारा डिनर होता है वो आप लोग कब करते हैं वो आपको इंडिकेट करना है। तो आप लोग ये बुक में कर लीजिएगा। और कल हम लोग गुड फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसी अच्छी आदतें जो हम लोगों को खाने के वक्त यूज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो एक्टिविटी दिया हुआ है पेज नंबर 11 सॉरी, जो एक्टिविटी मैंने बताया था पेज नंबर 11 का, वो आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग इस बुक के अगले पार्ट को रीडिंग करके आइएगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी और मुझे पढ़ाने में जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोग अच्छे से समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सबको बेहतर तरीके से पढ़िए और समझिए और याद कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।